नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 7 वाले जिनका भी इकोनॉमिक्स मेजर है, ठीक है, उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे, जिसमें मेजर 16, 17, 18, 19 सभी का देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, नॉर्मली जो आपका सिलेबस रहता है, ठीक है, वो इंग्लिश में रहता है, इसीलिए हम आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं और आज भी करवाएंगे। तो चलिए हम अच्छे से समझेंगे। ये है 22 से 26 वाले सेशन का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का, ठीक है। चलिए देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, पहले जो आपको मेजर 16 पढ़ना है, ठीक है, मेजर 16, 17, 18, 19 सब आपका जो है सेम सबका पैटर्न है, आप पहले से करते आ रहे हैं। तो आपको पता है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 25 इंटरनल और 75 थ्योरी आपका, ठीक है। तो ये सब बताने का ज़रूरत न है, 4 क्रेडिट का रहता है। तो देखिए, इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों मेजर 16 में मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस यानी कि सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण। तो चलिए एक एक करके देखेंगे सभी मॉड्यूल में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है बाजार का सिद्धांत 1, ठीक है। देखिए, इसमें आपको पढ़ना है फर्म और उद्योग का संतुलन, उद्योग की आपूर्ति वक्र। फिर दोस्तों आपको इसी में पढ़ना है दूसरा पॉइंट जो आपका है वो एकाधिकार शक्ति और इसका लाभ, अधिकतमकरण और उत्पादन निर्धारण, एकाधिकार और उत्पाद गुणवत्ता। तो ये आपको पढ़ना है दूसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट हमारा जो हो जाता है वो है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, सामान्य तथा चैम्बरलिन संतुलन दृष्टिकोण, अंतरिक्ष क्षमता, उत्पाद विभेदीकरण, विक्रय लागत। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों कि द्विपक्षीय एकाधिकार, जिसमें द्विपक्षीय एकाधिकार में मूल्य और उत्पादन निर्धारण। तो ये मॉड्यूल 1 में आपको 4 पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में आपको क्या पढ़ना है? तो मॉड्यूल 2 में इसमें पढ़ना है दोस्तों बाजार का सिद्धांत 2, ठीक है, यानी ये 2 है, ठीक है, यानी दूसरा, जिसमें आपको पहला पॉइंट हो जाता है कि अल्पाधिकार में मूल्य और उत्पादन निर्धारण पढ़ना है। फिर है निश्चित संख्या वाली फर्मों के साथ अल्पाधिकार, पारंपरिक अल्पाधिकार मॉडल जो है कुर्नो एड्सवर्थ। तो ये मतलब मॉड्यूल है, ठीक है, अल्पाधिकार मॉड्यूल है जो कि कुर्नो मॉड्यूल है, और आपका एड्सवर्थ मॉड्यूल हो, ये दोनों के बारे में भी पढ़ना है। तीसरा हमारा हो गया किंडल, जिसको वक्रित बोलते हैं, ये मांग वक्र का होता है, ये पढ़ना है। मिली भगत, कॉर्टेल और विलय, जिसमें मूल्य कठोरता। तो ये सभी चीज़ तीसरा पॉइंट में पढ़ना है। चौथा पॉइंट हमारा हो जाता है कि आधार बिंदु मूल्य प्रणाली के अंतर्गत मूल्य नेतृत्व पढ़ना है। तो ये 4 पॉइंट आपको मॉड्यूल 2 में पढ़ना है मेजर 16 में। अब हमारा आ जाता है मॉड्यूल 3 दोस्तों। मॉड्यूल 3 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। तो मॉड्यूल 3 में पढ़ना है फर्म के वैकल्पिक सिद्धांत के बारे में, जो कि पहला है, ये देख लीजिए, ठीक है, जिसमें आपका जो भी पॉइंट है वो देखेंगे। इसमें पहला हमारा हो गया सीमांत विश्लेषण का आलोचनात्मक मूल्यांकन पढ़ना है। ब्रोमोल का विक्रय राजस्व अधिकतमकरण मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा हमारा हो जाता है विलियमसन का प्रबंधकीय विवेकाधिकार मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है। फिर तीसरा हमारा हो जाता है दोस्तों मेरिस का प्रबंधीय उद्यम मॉड्यूल, पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण नियम व्यवहार मॉड्यूल, यानी इसमें आपको मॉड्यूल रिलेटेड ही पढ़ना है, सभी का मॉड्यूल पढ़ना है। चौथा हमको पढ़ना है बेंस का सीमांत मूल्य निर्धारण सिद्धांत के बारे में। तो ये आपको मॉड्यूल 3 में पढ़ना है, ठीक है। अब मॉड्यूल 4 देखेंगे। तो मॉड्यूल 4 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। तो मॉड्यूल 4 जो हमारा हो जाता है, मॉड्यूल यानी कि यूनिट, ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है फर्म के वैकल्पिक सिद्धांत 2। तो इसमें पहला हमारा हो गया साइवर्ट एवं मार्च का व्यवहारवादी मॉड्यूल पढ़ना है। फिर हमको दूसरा जो पॉइंट पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है कि फर्म के उद्देश्य के बारे में, जिसमें त्यागात्मक व्यवहार, निर्णय लेने की प्रक्रिया, तो ये पढ़नी है। तीसरा हमारा है व्यवहारवाद का सरल मॉड्यूल, और चौथा है खेल सिद्धांत मॉड्यूल। तो ये आपका मॉड्यूल 4 में आपको पढ़ना है दोस्तों 4, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आपका जो 5वां मॉड्यूल है यानी कि 5वां यूनिट है, उसमें क्या पढ़ना है तो वो देखिए। तो 5वां यूनिट में आपको पढ़ना है दोस्तों पहला, इसमें है कॉब वेब मॉड्यूल के बारे में, मॉडल के बारे में पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है दोस्तों आंशिक एवं सामान्य संतुलन विश्लेषण के बारे में। फिर तीसरा हमको पढ़ना है दोस्तों इसमें कि वालरस का आंतरिक मांग
तथा इनपुट आउटपुट दृष्टिकोण द्वारा सामान्य संतुलन पढ़ना है। और चौथा पॉइंट हमको पढ़ना है संतुलन का अस्तित्व, स्थिरता एवं एकात्मकता। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है मॉड्यूल 5 में, और ये हमारा मेजर 16 खत्म हो जाता है। यही 5 पॉइंट है, यानी 5 यूनिट है आपका जो पढ़ना है दोस्तों टोटल मेजर 16 में। फिर हमारा आ जाता है मेजर 17। देखिए सेमेस्टर 7 मेजर 17, ये भी सेम वही 100 मार्क्स का होता है। वो था मैक्रो, ये है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो था, ये है मैक्रो, यानी ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी सॉरी इसका हिंदी होता है समष्टि आर्थिक विश्लेषण पढ़ना हमको, यानी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलिए एक एक करके मॉड्यूल देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है उपभोग फलन के बारे में, जिसमें कीन्स का मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम पढ़ना है, आय उपभोग संबंध पढ़ना है। दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ना है निरपेक्ष आय, सापेक्ष आय, जीवन चक्र परिकल्पना तथा अस्थायी आय परिकल्पना। तो ये पढ़ना है, दूसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा पॉइंट हो गया उपभोग और परिसंपत्ति मूल्य, तो ये पढ़ना है। चौथा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है अनिश्चितता के अंतर्गत उपभोग आधुनिक दृष्टिकरण। तो ये आपको मॉड्यूल 1 में 4 पॉइंट पढ़ने हैं कि ये सभी चीज़ें हैं। आगे हम लोग मॉड्यूल 2 देखेंगे जो कि मेजर 17 देख रहे हैं दोस्तों। तो मॉड्यूल 2 जो है वो है हमारा निवेश फलन। ठीक है, निवेश फलन में जो मॉड्यूल 1 का पहला पॉइंट है वो आपको पढ़ना है पूंजी का सीमांत दक्षता तथा निवेश अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में पढ़ना है। निवेश फलन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ना है, और आपका जो होता है MEC की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ना। ठीक है, व्युत्पत्ति, तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है निवेश गुणक के बारे में। तीसरा हो गया त्वरण सिद्धांत, निवेश व्यवहार, और चौथा हमारा है दोस्तों सुपर गुणक निवेश का टॉबिन का क्यू सिद्धांत जो होता है वो पढ़ना है। तो ये टोटल जो मॉड्यूल 2 में आपको इसमें भी टोटल 4 पढ़नी है, 4 पॉइंट पढ़ने हैं। फिर हमारा हो जाता है दोस्तों मॉड्यूल 3, यानी कि इसमें आपको क्या पढ़ना है तो वो देखिए, इसमें पढ़ना समष्टि आर्थिक मॉड्यूल के बारे में। तो इसमें भी 4 है, कौन कौन से वो देखिए। तो पहला जो हो जाता है हम लोग का वो है शास्त्रीय समष्टि आर्थिक मॉडल। फिर है दूसरा दोस्तों नवशास्त्रीय समष्टि आर्थिक मॉडल। तीसरा हो गया कीन्सियन समष्टि आर्थिक मॉडल। चौथा हमारा दोस्तों उत्तर कीन्सियन समष्टि आर्थिक मॉडल, जिसमें तर्क संगत एवं अनुकूली प्रत्याशा मॉडल और मेडल फेल्मिंग मॉडल। तो ये सभी मॉडल के बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेजर 17 यूनिट 3। अब हमारा आ जाता है मॉडल 4। ठीक है, इसमें मॉडल 4 में क्या पढ़ना है देखिए, मॉड्यूल यानी यूनिट 4। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है मुद्रास्फीति के सिद्धांत। पहला हमारा हो गया शास्त्रीय कीन्सियन और मुद्रा सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, जिसमें संरचनावादी मुद्रास्फीति सिद्धांत पढ़ना है आपको। दूसरा इसमें पढ़ना है मुद्रास्फीति अंतराल को दूर करने के उपाय, मांग खींच और लागत धक्का मुद्रास्फीति सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तीसरा हमको पढ़ना है फिलिप्स वर्ग अल्पकाल और दीर्घकाल, बेरोजगारी की प्रकृति दर परिकल्पना, टेबिन का संशोधित फिलिप्स वर्ग के बारे में पढ़ना है। और चौथा हमें पढ़ना है दोस्तों जो है मौद्रिक और अमौद्रिक तथा राजकोषीय उपायों द्वारा मुद्रास्फीति का नियंत्रण। तो ये आपको मॉड्यूल 4 में पढ़ना पड़ेगा, मेजर 17 मॉड्यूल 4 में। फिर हमारा आ जाता है मॉड्यूल 5। तो इसमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों आर्थिक उतार चढ़ाव। ठीक है, आर्थिक उतार चढ़ाव, जिसमें पहला हमारा हो गया व्यापार चक्र के बारे में पढ़ना है, इसका स्वरूप, इसका क्षेत्र, अवस्था, मौद्रिक और अमौद्रिक सिद्धांत इसमें जो होता है वो पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है हॉटवे और हायस का व्यापार चक्र सिद्धांत के बारे में तथा उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो ये आपको दूसरा पॉइंट पढ़ना है। तीसरा हमारा हो गया व्यापार चक्र के पारंपरिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, और चौथा हमारा हो गया हिग्स और सुमेएल्सन के व्यवहार चक्र सिद्धांत के बारे में। तो ये मॉड्यूल 5 में आपको पढ़ना है दोस्तों। तो ये हमारा मेजर 17 खत्म हो जाता है। फिर हमारा आ जाता है मेजर 18 दोस्तों। तो देखिए मेजर 18 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। तो इसमें पढ़ना आप लोग को डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी कि विकास अर्थव्यवस्था पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं सिलेबस क्या अच्छे से देखते हैं। इसमें मॉड्यूल 1 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। तो मॉड्यूल 1 में पढ़ना है विकास के सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें पहला हम लोग का हो गया आर्थिक वृद्धि और विकास की अवधारणा, मापन तथा आर्थिक विकास का सूचांक के बारे में पढ़ना है। दूसरा हो गया आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि पूंजी हो गया, श्रम हो गया, प्रौद्योगिकी विकास हो गया। तो ये सभी चीज़ें पढ़ना है दूसरा पॉइंट में।
तीसरा हमारा हो गया दोस्तों सुम्पीटर और पूंजीवादी विकास, जिसमें नवोन्मेष यानी इनोवेशन, साख की भूमिका, लाभ और पूंजीवादी का पतन वगैरह पढ़ना है तीसरा में। और चौथा हो गया मार्क्सवादी विकास सिद्धांत, ये आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ना है, मेजर 18 मॉड्यूल 1। फिर हमारा हो जाता है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है आर्थिक वृद्धि भाग 1, जिसमें पहला हो गया हम लोग का हॉरेड डॉमर वृद्धि मॉडल, नाइफ एज समस्या, तो ये पढ़ना है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया नवशास्त्रीय वृद्धि मॉडल, जो कि सोलो, कोल्डोर, लुकास, ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा हमारा दोस्तों आर्थिक वृद्धि के क्षेत्रीय मॉडल के बारे में, जिसमें महालनोबिस वृद्धि मॉडल के बारे में पढ़ना है। और चौथा हम लोग का फेल्डमैन का वृद्धि मॉडल के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारे यूनिट 2 का था। अब यूनिट 3 की ओर चलेंगे हम लोग। यूनिट 3 यानी मॉड्यूल 3, ठीक है, जिसमें आर्थिक वृद्धि भाग 2 पढ़ना है। इसमें क्या क्या वो देख लेते। तो देखिए इसमें आपको पहला जो पढ़ना है वो है प्रौद्योगिकी की प्रगति के बारे में, अंतर्निहित एवं अनिहित उत्पादन फलन दृष्टिकोण द्वारा आर्थिक वृद्धि के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है तो वो पढ़ना है हिग्स का वृद्धि मॉडल और संचय का स्वर्णिम नियम के बारे में, जो कि बौद्धिक पूंजी, ठीक है। फिर हमारा तीसरा हो गया विभिन्न देशों के बीच आर्थिक वृद्धि के अंतर का विश्लेषण करना है। और चौथा पढ़ना है एएन सेन का वृद्धि मॉडल। तो ये आपको मॉड्यूल 3 में पढ़ना है। फिर हम लोग आ जाते हैं मॉड्यूल 4 में दोस्तों। मॉड्यूल 4 में क्या पढ़ना है वो देखिए। तो मॉड्यूल 4 में आपको पढ़ना है, ये मेजर 18 हमारा, ठीक है। तो मॉड्यूल 4 में पढ़ना है विकास के सामाजिक और संस्थागत पक्ष। तो ये हमारा हो गया विकास और अविकास के बारे में पढ़ना है। अविकास का स्थायित्व पढ़ना है। दूसरा हो गया गरीबी, निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी, मापन, कारण और उन्मूलन, आश्रयन, ठीक है, सिद्धांत। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है दूसरा। तीसरा हमारा हो गया असमानता और विकास के अंतर संबंध, कुजनेट्स परिकल्पना पढ़ना। और चौथा हमारा हो गया श्रीमती जॉन रेबेसियन का वृद्धि मॉडल जो है वो पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये मॉड्यूल 4 में पढ़ना है आपको, यानी यूनिट 4 में पढ़ना है मेजर 18 का। फिर हमारा हो जाता है दोस्तों आगे मॉड्यूल 5, ठीक है। मॉड्यूल 5 जो आपका है वो क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। तो इसमें पढ़ना है वृद्धि एवं विकास के आंशिक सिद्धांत के बारे में, जिसमें पहला हमारा हो जाता है गरीबी का दुष्चक्र के बारे में, जिसमें परिपत्र कारण है। दूसरा हो गया असीमित श्रम पूंजी, जो कि लुईस रेनिस एवं फेरी मॉडल के बारे में, बिग पुश सिद्धांत के बारे में ये पढ़ना है। तीसरा हमें पढ़ना है जो है दोस्तों वो है संतुलित एवं असंतुलित वृद्धि, लाइबेंसिन का न्यूनतम आवश्यक प्रयास सिद्धांत के बारे में। और चौथा हो गया हेरिस टोहरो, ठीक है, हेटिस डोडारो का मॉडल, स्विट्जल्स अस्टिल्ज श्रम परिवर्तन मॉडल। तो ये आपको ये सभी चीज़ें पढ़ना है मॉड्यूल 5 में। मेजर 18 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मेजर 19 की देखेंगे दोस्तों। मेजर 19 का जो सिलेबस है वो देखेंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। तो देखिए इसमें आपको जो पढ़ना है दोस्तों वो क्या है वो देखिए। तो इकोनॉमिक्स ऑफ जेंडर यानी कि लैंगिक अर्थशास्त्र पढ़ना है हमें, ठीक है, यानी जेंडर का इकोनॉमिक्स। पहला हो गया लैंगिक मुद्दे यानी जेंडर इशू, ठीक है। मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है जेंडर इशू। पहला हो गया इसकी अवधारणा, CMR, SMR और GMR, ये पढ़ना है। दूसरा हो गया विवाह दर का निर्धारक तत्व के बारे में, वैवाहिक विच्छेद के बारे में ये पढ़ना है। फिर तीसरा हमें पढ़ना है प्रजनन, इसका अर्थ के बारे में, इसकी अवधारणा के बारे में, CBR, ASBR, GFR और GRR, ये सभी चीज़ें के बारे में आपको पढ़ना है तीसरा। चौथा हो गया प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारक, विवाह दर और इसका अर्थ। तो ये आपको पढ़ना है मॉड्यूल 1 में, यूनिट 1 में। फिर हमारा हो गया मॉड्यूल 2 दोस्तों। तो चलिए इसे देखते हैं क्या पढ़ना है। तो मॉड्यूल 2 में आपको जो पढ़ना है दोस्तों वो देखिए क्या है, महिला जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन पढ़ना, जनांकिकी अध्ययन, ठीक है। जिसमें पहला हो गया हम लोग का वायु संरचना, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, घटते लिंग अनुपात एवं प्रजनन के कारण पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है महिलाओं की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच, तो ये पढ़नी है। तीसरा पढ़ना है महिलाओं की आर्थिक स्थिति तथा उसका कार्य भागीदारी एवं आय स्तर पर उसका क्या प्रभाव है, तो ये पढ़ना है तीसरा हमारा।
चौथा पॉइंट जो है वो क्या पढ़ना है, तो देखिए कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की कार्य भागीदारी तथा तकनीकी विकास में इसका क्या प्रभाव है, तो ये आपको पढ़ना है मॉड्यूल 2 में यानी कि यूनिट 2 में। ठीक है, मेजर 19। आगे तीसरा हमारा मॉड्यूल है दोस्तों, जिसमें क्या पढ़ना है वो देखिए महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, तो ये आपको पढ़ना है, जिसमें पहला हम लोग का हो गया अधिकार एवं आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करना, तो ये आपका पहला है। दूसरा पॉइंट है जो हमें पढ़ना है मॉड्यूल 3 में, वो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, महिलाओं के लिए सुरक्षा जाल योजनाएं, तो ये सभी चीज़ें पढ़नी है। तीसरा हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, जो कि पंचायती राज वगैरह हो गया, भारत में महिला सशक्तिकरण वगैरह हो गया, तो ये आपको तीसरा पॉइंट में पढ़ना है। चौथा हमारा पॉइंट हो गया वो है आर्थिक वृद्धि एवं लैंगिक समानता, लैंगिक असमानता का आर्थिक वृद्धि और सामाजिक आर्थिक विकास में इसका जो प्रभाव है वो पढ़ना है। और पांचवा हमारा इसमें जो पांचवा पॉइंट है वो है गरीबी का स्त्रीकरण की अवधारणा और इसके मूल कारण, तो ये आपको मॉड्यूल 3 में टोटल 5 पॉइंट पढ़ने थे। अब हमारा मॉड्यूल 4 हो गया दोस्तों। मॉड्यूल 4 में क्या पढ़ना है वो देखेंगे। तो मॉड्यूल 4 में आपको पढ़ना है श्रम बाजार में लैंगिक स्थिति, यानी कि लेबर बाजार में जो हमारा हो गया, ठीक है, श्रम बाजार में जो है जेंडर की जो है स्थिति है वो क्या है वो देखेंगे। तो देखिए जिसमें पहला हमें पढ़ना है श्रम बाजार में महिलाओं के प्रवेश को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये पढ़ना है दोस्तों। दूसरा हमें पढ़ना है, दूसरा पॉइंट जो है वो है कृषि गैर कृषि ग्रामीण गतिविधियों, कुटीर एवं लघु उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र में महिला का जो है वो कार्य भागीदारी के बारे में पढ़ना है। तीसरा हमको तीसरा पॉइंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है महिला श्रम और मजदूरी की समस्या। चौथा हो गया महिलाओं के रोजगार के निर्धारक तत्व, भारत में महिलाओं का व्यावसायिक स्वरूप के बारे में पढ़ना है। और पांचवा हमें जो पढ़ना है वो है झारखंड की जनजातीय एवं ग्रामीण महिलाओं की अर्थव्यवस्था के बारे में, उसकी समस्या और उसका समाधान, तो ये आपको पढ़ना है आपका जो मेजर 19 है उसमें। तो देखिए इसका जो है वो 4 ही मॉड्यूल है, बाकी सबका 5-5 मॉड्यूल है, यानी 5-5 यूनिट है, लेकिन ये जो मेजर 9 है वो 4 ही यूनिट में बटा हुआ है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स मेजर का मेजर 16, 17, 18, 19 चारों मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस था। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।